राज सुख देने वाली देवी इंद्राणी की साधना। इसकी साधना से व्यक्ति के ग्रहयोग जैसे भी हों वह राजयोग में बदल जाते हैं और वह राज सुख भोगता है। महिलाओं को इंद्र के समान बलशाली पुरुषों से विवाह होता है, वहीं पुरुषों को सौंदर्य प्रधान स्त्रियों से विवाह होता है। एक साहसी, दबंग और अपने क्षेत्र में मसीहा बनने के लिए यह साधना सर्वोत्तम साबित होती है। यह एक परीक्षित साधना है। इसकी साधना से नवग्रह भी अनुकूल होते हैं, जिसके कारण जीवन में कई कठिनाइयां भी दूर होने लगती हैं। अप्सराओं का आकर्षण इस साधना से होने लगता है, जिससे साधक को कई स्त्रियों का प्रेम मिलता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख शांति लाने में भी यह अद्वितीय साधना है। यह एक राजसिक साधना है और हर साधकों को एक बार यह साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनके सुख संपन्न जीवन के लिए एक आवश्यक साधना है। यहाँ पर देवी इंद्राणी की साधना मंत्र उन व्यक्तियों के लिए दी जा रही है जिनकी जन्म राशि या लग्न मेष, सिंह और धनु है। अर्थात लग्न और राशि दोनों में कोई एक हो तो यह साधना उनके लिए वरदान है। अन्य जन्म राशियों और लग्न वालों के साधना मंत्र आदि शीघ्र बताए जाएंगे, किंतु साधना विधान आदि अन्य राशियों या लग्नों के लिए यही रहेगा। यहाँ दी जाने वाली देवी इंद्राणी की साधना मंत्र सिर्फ उनके लिए है जिनकी जन्म राशि या लग्न मेष, सिंह और धनु है। साधना विधि विधान। यहाँ 3 मंत्र दिए जा रहे हैं, तीनों में कोई एक मंत्र की साधना करनी है। उपयुक्त मंत्र की जप संख्या 9 माला प्रतिदिन करनी है और 51 दिनों तक करनी है। उपयुक्त 3 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें कोई एक मंत्र की ही साधना करनी है। यदि किसी कारणवश साधना खंडित हो जाए तो दूसरे मंत्र की साधना करें, और यदि इसमें भी कोई त्रुटि हो जाए तो तीसरे मंत्र की साधना करें। अब यदि इसमें भी कोई त्रुटि हो जाए या साधना खंडित हो जाए तो साधक को अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। तो अपनी योग्यता बढ़ाएं और तब यह साधना करें। साधना हेतु आवश्यक सामग्री: जप माला, श्वेतार्क की माला, सफेद हकीक या स्फटिक की संस्कारित माला, जिनमें से कोई एक माला का उपयोग करें। इस साधना में सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, अतः वज्र यंत्र धारण करना आवश्यक होता है। यह जन्म तिथि आदि के आधार पर बनता है। यह तंत्र अनावश्यक और नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। साधना की दिशा: जिस वार से साधना आरंभ करने का मुहूर्त पड़ा हो उसी वार के अनुसार दिशा चुनाव होना चाहिए। जैसे साधना शुरू करने वाली तिथि को यदि रविवार पड़ा हो तो उसे पूर्व दिशा होकर साधना करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य वारों के लिए भी खास दिशा होती है। साधना का समय संध्या बाद से देर रात्रि 2:30 बजे तक के अंदर किसी भी समय किया जा सकता है। आसन और वस्त्रों का रंग लाल, पीला, नारंगी, सुनहरा पीला। साधना स्थल पर शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, इसे जलाकर ही साधना शुरू करनी है। यदि शुद्ध घी होने में संदेह हो तो अरंडी तेल का दीपक उपयोग करें। इस साधना की शुरुआत के लिए सर्वप्रथम दीक्षा लें, उसके बाद शुभ मुहूर्त से निर्देशानुसार साधना करें। पूरे लगन के साथ, कोई भी त्रुटि ना हो। यह एक परीक्षित साधना है, अतः यदि आपने इसे अच्छी तरह कर लिया तो प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाएंगे। 51 दिन साधना की पूर्णता के बाद 60वें दिनों के अंदर दशांश हवन करें। हवन आदि कर्मों की सामग्री आदि और पूरी विधि विधान अप्सरा साधना की तरह ही है। उसके बाद आप स्वयं इस साधना के शुभ परिणाम शीघ्रता से महसूस करें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अन्य जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें।